लद्दाखे को अचानक एक ऐसी जादुई शक्ति मिलती है जिससे यह पौधे की आवाज सुन सकता है। पौधा कहता है, अगर तुम्हें किसी ने धोखे के जाल में फंसाकर तुम्हारे सारे पैसे लूट लिए हैं तो तुम भी पागल हो जाओगे। पता चला कि जुए में उसे धोखा देकर बर्बाद किया गया है तो वो तुरंत अपनी पत्नी के पास जाता है और उसे घर से बाहर न निकलने को कहता है। इसके बाद वो अकेला सीधा उसी जुए के अड्डे पर पहुंच जाता है। आखिरी बार दांव लगाने को कहता है और इस बार दांव पर उसकी खुद की जान होती है। लद्दका कहता है कि अगर वो हारा तो जिंदगी भर उनके यहाँ गुलामी करेगा, लेकिन अगर वो जीता तो उसका सारा कर्ज माफ होगा और उसका बाग भी उसे वापस मिलेगा। जैसे ही वो आदमी मना करने वाला होता है, लद्दका एक ऐसी शर्त रखता है जिससे सबके होश उड़ जाते हैं। तुम ताश के पत्तों के इस ढेर में से कोई भी एक पत्ता उठा लो और मैं यहीं खड्डे खड्डे उसका सही नंबर बता दूंगा। 3 में से 2 बाजी जो जीतेगा वही असली सिकंदर होगा। ये सुनकर वो सब हंसने लगते हैं। भला 39 पत्तों में से कोई सही पत्ता कैसे बता सकता है? जुआरी तुरंत एक पत्ता चुनता है, लेकिन तभी लद्दका घबरा जाता है क्योंकि उसे पौधे की आवाज आना बंद हो जाती है। वो बिना सोचे समझे ईंट का पंजा बोल देता है, लेकिन पत्ता निकलता है जिद्दी का दहला। अब अगर अगला दांव गलत हुआ तो वो सब कुछ हार जाएगा। लद्दका कहता है, हुक्म का अट्ठा। यह देखकर वहाँ खड्डे सभी लोगों के होश उड़ जाते हैं। अब तीसरी और आखिरी बाजी में वो आदमी पत्ता देखता ही नहीं है और सीधा टेबल पर रख देता है, लेकिन तभी टेबल के नीचे छुपा एक छोटा सा घास का पौधा दरार में से पत्ता देख लेता है और लड्डके को लाल पान का पंजा बता देता है। लद्दका जीत जाता है। उसे लगा कि अपना बाग वापस पाकर अब उसकी जिंदगी संवर जाएगी, लेकिन वो शातिर जुआरी बदला लेने के लिए रात के अंधेरे में उसके बाग के सभी पेड़ों पर जहरीली दवा छिड़क देता है। अगली सुबह जब लद्दका बाग में आता है तो नजारा देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। आगे क्या हुआ जानने के लिए कमेंट करो पार्ट 2।